कक्षा 12 के मेरे प्यारे बच्चों, आज जो 3.3 चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ और सवाल हैं, एक दो सवाल हैं। मैं आज उनको कंप्लीट करके आपको 3.4 का कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो के साथ दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आज देखते हैं क्या कैसे है। 10वीं नंबर की सवाल जो थी हम 9 तक बताए थे, उसमें और आप सबको लगाना है। खरा निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। तो विषम सममित और सममित आव्यूह के योगफल के लिए हमने बताया था, कोई आव्यूह सममित और विषम सममित योगफल के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, a प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये फार्मूला बताया था। हमने बताया था किसी भी आव्यूह a का डैश अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो ऑल टाइम सममित होता है। यदि कोई आव्यूह a है और उसके विषम उसके यानी कि निगेटिव ए डैश से अगर हम घटा देते हैं तो हमको मिलता क्या है, विषम सममित आव्यूह। यानी a माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित लाता है और a प्लस ए डैश जो आव्यूह आता है वो हमेशा सममित होता है। तो इसमें हाफ मैंने एक एल्गोरिथम के तहत लगा दिया कि इनको अगर हम हल करते हैं तो हमको ये मिलना चाहिए हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश। तो ये जब काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ है मिल करके पूरा ये बन जाएगा। तो यहाँ हाफ का कोई यानी कि एक लॉजिक है, एक एल्गोरिथम के तहत हमने लिखा है। तो आए देखते हैं पहले सवाल कैसे हम लगाएंगे। पहला सवाल है इसमें कि एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया है 10वीं में 3 1 5 माइनस 1। हम इसका पहले डैश निकाल लें। डैश इसका निकलेगा कितना, पलट दें पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को स्तंभ में, तो इसका ए डैश निकला। हम ए प्लस ए डैश भी निकाल ले रहे हैं। यहीं पे ए प्लस ए डैश में एक आव्यूह में ए डैश आव्यूह को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 5 माइनस 1। ये आ जाएगा कितना 3 3 6 5 1 6 5 1 6 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा। देख रहे हैं कि जो ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स हमारे पास मिला है, अगर हम इसका डैश कर दें तो फिर मिल जाएगा, ए डैश फिर मिल जाएगा। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त अगर ऐड किया जाता है तो जो मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए सी मिल रहा है, इसका परिवर्त करेंगे तो यही फिर मिलेगा। यानी किसी भी आव्यूह ए का परिवर्त अगर ऐड कर रहे हैं तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो उसका परिवर्त ए प्लस ए डैश का परिवर्त होता है। तो एक ये निकला। इसी तरह ए माइनस ए डैश भी हम निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैश बराबर इस दोनों को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 1 माइनस 1, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में 5 घटेगा माइनस 4, 5 में 1 घटेगा 4, माइनस 1 और प्लस 1 ये 0 ला के देगा। और अब देखते हैं विषम यानी कि सम्मित और विषम सम्मित योगफल के रूप में कैसे लिखते हैं। सम्मित आव्यूह व विषम सम्मित आव्यूह के योगफल, विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में, विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में। तो कैसे हम लिखेंगे, इसका हमने फार्मूला बना रखा है। ए बराबर आ जाना चाहिए हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ए सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह स्केलर से गुणा होगा तब भी विषम सम्मित होगा, स्केलर से किसी अंक से गुणा होगा तो भी सम्मित है। सम्मित है, विषम सम्मित है। तो देखें हम इनको, इसका ए आया है, इनको जोड़ दे रहे हैं तो देख रहे हैं 6 6 6 माइनस 2 और हाफ से मल्टीप्लाई, इधर हाफ से, और ए माइनस ए डैश आया है 0 माइनस 4 4 और 0। इनको कैलकुलेट करेंगे, देख रहे हैं कि 2 सब में कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन कर लेते हैं बाहर, तो हो जाएगा 3 3 3 माइनस 1। यहाँ भी 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा 0 माइनस 2 2 0, ये 2 2 कट जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो इस तरह से आया, 3 और 0 जुड़ेगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और 3 2 5 और माइनस 1 में 0 घटेगा तो माइनस 1। तो मिलान करते हैं, देख रहे हैं कि वही मैट्रिक्स ए भी हमें फिर प्राप्त हो रहा है। अर्थात इस आव्यूह को हमने दो सम्मित, एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के रूप में लिखा है। तो आप सम्मित और विषम सम्मित में जब पूछे एक ए मैट्रिक्स रहेगा, उसका डैश निकाल लें, ये दोनों निकाल लें और इसमें रखने पर
अगर यही ए मैट्रिक्स आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों का सममित और विषम सममित योगफल के रूप में लिख लिए हैं। इसी तरह आप दो कोटि का एक और सवाल है, चौथा नंबर और थर्ड नंबर हम एक और इसमें से बता दे रहे हैं, तो आप थर्ड नंबर देख लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड दो बता दे रहे हैं। सेकंड नंबर है, एक मैट्रिक्स है, ये 3 गुणे 3 कोटि का है, तो 6 -2 3 -2 के बाद 2 है और -2 3 1 -1 2 -1 3। हम इसका डैश निकाल लेते हैं। यहीं पे डैश आएगा, परिवर्त इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेते हैं, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लिए और लास्ट पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लिए। अब इसका a प्लस ए डैश निकाल लें। a प्लस ए डैश सदैव सम्मित अभिला के देता है, तो जोड़ें इनको। 6 में 6 जुड़ जाएगा 12, -2 में -2 जुड़ेगा तो -4, 2 में 2 जुड़ जाएगा तो 4, -2 में -2 जुड़ेगा तब भी 4, 3 3 6 -2 2 2 जुड़ जाएगा 4 -2 3 3 6। निगेटिव हमें ज्ञात करना है, तो निगेटिव के लिए हम थोड़ा सा इसको लिख करके देखते हैं, क्योंकि माइनस प्लस की गलतियां हो सकती हैं, तो सावधानी अधिक बरतें हम ताकि गलतियां ना हो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 के, तो देखते हैं 6 में 6 से घटेगा 0, -2 और फिर -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो भी आ जाएगा कितना 0। 2 में 2 घट जाएगा तो भी 0 ला के देगा, -2 प्लस 2 यानी 0, 3 में -3 0, -1 प्लस यह 0, 2 में 2 जो घटेगा 0, -1 में भी 0, 3 में 3 सब 0 आ गए। अब इनको विषम सम्मित अवयव के रूप में लिखना है, तब हम ए मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश के। तो हाफ a प्लस ए डैश हमारा आया है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 और प्लस हाफ ए मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स आया है, 0 मैट्रिक्स, सभी और इसके शून्य हैं। अब देखते हैं इसमें सभी में 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे, -2 2 -2 3 -1 और ये 2 -1 3 और ये हाफ, ये 0 ही है, शून्य अभी उससे मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के सब शून्य हो जाएगा, या हाफ से हम अंदर गुणा कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ कट गया, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे तो 6 -2 2 में 0 जुड़ेगा 2 -2 3 और -1 संगत अवयवों को जोड़ रहे हैं हम, -1 3 0। देख रहे हैं किस मैट्रिक्स के बराबर है, क्या ये मैट्रिक्स के बराबर है, तो मिलान कर लेते हैं। देख रहे हैं सभी अवयव, लगभग सभी अवयव हैं, नहीं एक अवयव 3 में 0 जुड़ेगा 3 आएगा। तो इस तरह से हम सम्मित और विषम सम्मित अवयव के रूप में लिखना है, सम्मित अवयव विषम सम्मित अवयव होता है किसी मैट्रिक्स का योग, किसी मैट्रिक्स में उसके परिवर्त के योग सदैव सम्मित अवयव होता है, किसी मैट्रिक्स में उसका निगेटिव घटा दें परिवर्त तो हमेशा विषम सम्मित अवयव ला के देता है। सम्मित अवयव उसको कहते हैं जिसका परिवर्त करने पर वही अवयव फिर मिल जाए उसको सम्मित, और अगर ए डैश करें और निगेटिव एक बराबर आ रहा तो उसको विषम सम्मित कहते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर एक्सरसाइज लगभग 3.3 खत्म हो रहा है। हम 2 सवाल और ऑप्शनल हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक सवाल है, इसमें है 11वीं नंबर की, आप बुक देखते रहें, सवाल है इधर से उधर है हमारे बुक में। कह रहा है ए और बी समान कोटि के, ए और बी समान कोटि के काव्य है। कॉन्सेप्टुअल सवाल है, ए और बी समान कोटि के हैं, यानी इनका क्रम समान है। कह रहा है कि दिखाइए ए बी माइनस बी ए विषम सम्मित। ए बी माइनस बी ए क्या है, एक अवयव है, कैसा अवयव होगा ए बी माइनस बी ए। तो हम चेक करते हैं, ए बी माइनस बी ए तो बहुविकल्पी है ही है, तो हम ए बी माइनस बी ए पहले ऐसे लिख लें,
डैश करें, देखें क्या इसका डैश किसके बराबर आता है। तो हम बच्चों आप लोगों को एक बताए थे थ्योरम की डैश हो यानी दो अवयव का प्लस हो या माइनस हो और होल डैश लिखा हो तो अलग अलग डैश के अलग अलग डैशों के अंतर के बराबर या अलग अलग डैशों के प्लस के बराबर आता है। तो यहाँ से हम इसको अलग किए तो होगा ए बी होल डैश इस रूल से, क्योंकि x माइनस वाई का डैश होता है x डैश माइनस वाई डैश, तो इस चीज को हम डैश करके लिख रहे हैं ए बी माइनस बी ए, तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश आएगा। फिर और हल करेंगे तो एक फार्मूला और बताए थे याद हो, ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के, तो हम लिखेंगे बी डैश ए डैश और बी ए डैश। देखिए पीछे वाला आगे आता है और बाद वाला पहले बाद वाला पहले आता है, पीछे आगे वाला पीछे आता है, ऐसे इसमें भी दोनों ए मैट्रिक्स आगे होगा बी मैट्रिक्स पीछे। हम इनको इधर खींच लेते हैं माइनस ए डैश बी डैश और इसको कर लेते हैं बी डैश ए डैश के। और अब देखते हैं तो बी डैश ए डैश, और हम जानते हैं कि माइनस कॉमन लेंगे, ए डैश बराबर इसको ए डैश बी डैश किसका डैश था, ए डैश बी डैश था किसका बी ए को होल डैश के, इसको हम बी ए होल डैश कर ले रहे हैं। और बी डैश ए डैश किसका था, हम देख रहे हैं बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश ए बी को होल डैश था, और ए फिर बन जाएगा एक मिनट